बढ़ते राजकीय, प्रशासनिक और पुलिसिया दमन से झारखंड की आम जनता में हाहाकार की स्थिति व्याप्त है। गंभीर विडंबना है कि भारत में लोकतंत्र के स्थापना के 7 दशक बाद भी एक पुलिस महानिदेशक इस बात का दम हाँक रहे हैं कि 1500 से ज्यादा लोगों को 3 साल के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस देश में आजादी के 7 दशक उपरांत लोगों के मानवाधिकार बहाल करने की बात थी, जहां भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी खत्म करने की बात थी, वहां दिन प्रतिदिन सिर्फ गिरफ्तारियां, पुलिस हिरासत में यातना और मौत, यहाँ तक कि लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा न्यायतर हत्याएं बढ़ती जा रही है। खुद पुलिस महानिदेशक के कथित बयान के मुताबिक झारखंड राज्य में 3 साल के भीतर 50 से अधिक न्यायतर हत्याएं पुलिस ने की है। झारखंड राज्य जो एक आदिवासी बहुल राज्य है और जहां का बड़ा हिस्सा संविधान के 5वीं अनुसूची के अधीन है, वहां की जनता निरंतर न्यायपालिका, संसद और विधानसभा के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन उनके पीड़ा को कोई निदान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जनता महामहिम राज्यपाल के समक्ष यह निवेदन करती है कि झारखंड की समस्याओं का हल पुलिसीकरण या सैनिकरण नहीं, बल्कि 5वीं अनुसूचित के लोकतांत्रिक पालन से ही संभव है। झारखंड राज्य के गठन के 2 दशक बाद भी न जाने कितने हजारों निर्दोष आदिवासी, मूलवासी, किसान और मजदूर जेलों में कैद हैं। इसका कोई हिसाब नहीं है। इस 1 साल के भीतर हम खुद इस पुलिसिया दमन चक्र के शिकार होते अपने निकट जनों को देख रहे हैं। इन हजारों कैदियों के पीछे न जाने कितने बेहिसाब परिवार टूटे हैं, न जाने कितनी माएँ बिलख के रोई हैं, न जाने कितने बच्चे अपने माता पिता के खोने से अपना भविष्य गंवा चुके हैं। इसकी जानकारी शायद पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका और सरकार को भी नहीं है। सिर्फ जनता अपने दर्द को सह के रोज किसानी और मजदूरी पर निकल रहे हैं, ताकि जो बचे हैं उनके लालन पालन में कोई कमी न आए। पूंजी और सत्ता के दम में मानवीय सभ्यता के जन्मस्थल झारखंड को एक अंधकारमय भविष्य की तरफ ढकेला जा रहा है। प्राकृतिक से सुसज्जित झारखंड को निरंकुश खनन, जंगलों की कटाई, बिना ग्राम सभा अनुमति के जबरन जमीन से विस्थापन और मानवाधिकार के हनन से छीन बीन दिया जा रहा है। जो लोग झारखंड की व्यथा को अपने सामाजिक कार्यों से और लेखन से व्यक्त करते हैं, उन्हें नक्सली बोलकर जेलों में डाल दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में 17 जुलाई को झारखंड के स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी भी आदिवासी इलाकों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के दमन के सिलसिले में एक कड़ी है। भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने 3 अगस्त 2022 को सदन में शून्यकाल के दौरान पत्रकार रुपेश कुमार सिंह की फर्जी मुकदमे और आरोप लगाकर अनैतिक गिरफ्तारी को लेकर सरकार से उनकी रिहाई की मांग उठाई है। पत्रकारों की सुरक्षा की मांग करने वाली विश्व स्तरीय कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPI एशिया डेस्क इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU ने भी रुपेश कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया है। देश और विदेश के कई बुद्धिजीवी, लेखक और पत्रकारों ने रुपेश कुमार सिंह के समर्थन में स्टेटमेंट जारी किया है और कई जगहों पर प्रदर्शन में भी उतरे हैं।
इस व्यापक जन समर्थन को दरकिनार करते हुए रुपेश के ऊपर कई अन्य फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं ताकि लंबे समय तक रुपेश कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहें। उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं ताकि बेल मिलने में मुश्किल आए और उन्हें विचाराधीन कैदी बना के रख दिया जाए। विधायक विनोद सिंह और सीपीजे के स्टेटमेंट संलग्न है। इसी तरह आदिवासी बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता भगवान दास किस्कू को भी फरवरी 2022 के बीच गिरफ्तार किया गया था और उन पर 6 गंभीर मुकदमे दर्ज कर जेल में डाल दिया गया है। झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा 31 तथ्यों से पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की प्रकरण में कई अनियमितताएं सामने आई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम की अंतिम रिपोर्ट संलग्न है, एक संलग्न है इसी में। अभी हाल में ही जन जागरण वनाधिकार संघर्ष समिति के समरू खड़िया एवं उनके 2 साथियों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के सुदूर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ऐसी गिरफ्तारियों और न्यायतर हत्याओं की खबर भी आम जनता तक नहीं पहुंचती है। एक तरफ जहां एवोल्यूशन पोषण यानी जेलों को खत्म करने की वैश्विक मांग उठ रही है, उसी जगह भारत में आम जनता को किसी भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार अभिव्यक्त करने पर बेवजह गिरफ्तारी किया जा रहा है। झारखंड में यूएपीए जैसे दमनकारी कानून का सामान्यकरण हो रहा है। केंद्र में भाजपा सरकार का दमन देखने को मिलता है, जहां लंबी चार्जशीट फाइल कर यूएपीए की धारा लगाकर दमन किया जा रहा है, तो झारखंड में झामुमो के शासन में भी आक्रामक रूप से सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनके मनोबल तोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य का संयुक्त दमन चक्र सर्वनाक है। झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा गांव तथा जंगल क्षेत्रों में रहने वाले आम जनता के मुक्त जीवन पर सशस्त्र बलों द्वारा हमला करने का सख्त खिलाफ है। राजकीय पुलिसिया और प्रशासनिक उत्पीड़न की लिस्ट लंबी है। 29 जनवरी 2022 को झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा एवं आदिवासी मूलवासी विकास मंच के सक्रिय युवा कार्यकर्ता 20 वर्षीय बालदेव मुर्मू को बिना किसी केस कंप्लेंट के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के और बिना कानूनी प्रक्रिया फॉलो किए पुलिस ने उनके गांव नरकी खुर्द टोला रोहनिया से उठा लिया। बालदेव को 36 घंटे तक गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा किए बिना, उनके परिजनों अथवा कोर्ट के सामने पेश किए बिना गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। बालदेव मुर्मू के मामले की मानवाधिकार आयोग को दिए गए कंप्लेंट की कॉपी संलग्न है। सरायकेला खरसावा जिला के चांडिल प्रखंड स्थित डोबो में भूमिज आदिवासी के जमीन को हड़पने के मामले में स्थानीय बासिंदा इचागढ़ विधायक सविता महतो का हाथ बताते हैं। 18 जुलाई को सरायकेला न्यायालय के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश संलग्न है का स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस द्वारा उल्लंघन किया गया। 19 जुलाई को चांडिल सीओ प्रणव अम्बस्ट और चांडिल एसडीओ रंजीत लोहरा द्वारा 150 से ज्यादा पुलिस बल के साथ बाउंड्री निर्माण कार्य खत्म किया गया। साथ ही सीओ प्रणव अम्बस्ट ने ग्रामीणों से मारपीट की। मूल निवासी की गला घोंटा तस्वीर संलग्न है और उन्हें जाति सूचक गालियां दी, जिस पर मुकदमे के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही पीड़ितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा के संयोजक प्रोफेसर रजनी मुर्मू को झारखंड में व्याप्त लैंगिक हिंसा पर अपने विचार
कोच के जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। साथ ही वो भैया पिए थे वो लाल जो पहने थे। अच्छा वो भैया लास्ट में और वो साथ ही साथ उन्हें उपद्रवी लड़कों के द्वारा धमकी दी जा रही है और प्रोफेसर मुर्मू द्वारा किए गए FIR वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। झारखंड जन संघर्ष मोर्चा इस दमनात्मक रवैये की कड़ी निंदा करती है और प्रतिरोध में मांग करती है कि पहला, समस्त राजनीतिक बंदी और फर्जी मुकदमों में कैद सामाजिक कार्यकर्ताओं के मामले की न्यायिक जांच कमेटी सुनिश्चित करे जिसमें निष्पक्षीय तरीके से जांच हो। दूसरा, झारखंड के जेलों में कैद विचाराधीन कैदियों के मामलों की सरकारी जांच हो और अकारण जेल में रखने की और न्यायपूर्ण बेल मिलने में आ रही दिक्कतों का सरकार एवं कोर्ट द्वारा विलंब निदान किया जाए। झारखंड जन अधिकार महासभा द्वारा गोमिया बोकारो क्षेत्र में ऐसे विचाराधीन कैदियों का सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न है। तीसरा, रुपेश कुमार सिंह, भगवान दास किस्कू, समरू खरिया को अविलंब रिहा करे और उन पर थोपे गए फर्जी मामले वापस ले। VAPA सहित सभी दमनकारी कानून रद्द किए जाए। पांचवा, चांडिल CO प्रणव बस्ट और SDO रंजीत लोहरा को कोर्ट ऑर्डर के उल्लंघन और हिंसा के लिए जिम्मेदार मान के बर्खास्त करो। साथ ही चांडिल थाना में पीड़ितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे वापस लो। स्थानीय विधायक द्वारा भूमि आदिवासी की जमीन लूटना बंद करो। छठा, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रजनी मुर्मू को उनके नौकरी में बहाल करो और जितने दिन बिना शोकोच के उन्हें छुट्टी में भेजा गया है उसका मुआवजा सुनिश्चित करो। झारखंड जन संघर्ष मोर्चा ये चिट्ठी आज हम लोग राज्यपाल को दे चुके हैं और ये आप तमाम साथियों को बताया जा रहा है। आप तमाम साथी जो इस बारिश के मौसम में भी काफ़ी कठिनाई झेलते हुए में आप लोग इस धरना को, जो एक दिवसीय धरना आज रखा गया था, इसको सफल बनाए हैं। इसके लिए आप तमाम साथियों को और इन तमाम सहयोगियों को हम झारखंड क्रांतिकारी मजदूर झारखंड जन संघर्ष मोर्चा की ओर से हूल जोहार पेश करते हैं और तमाम साथियों को भी हूल जोहार पेश करते हैं। हूल जोहार।